ये जो लाइब्रेरी है गाइस का सीन भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा प्रेम रतन धन पायो में। और यहाँ पे सिर्फ ये प्रेम रतन धन पायो नहीं, बहुत अलग अलग मूवी के शूटिंग हुए हैं। और फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की दूसरी विंटेज इस टाइप की बगिया है जो कि उस टाइम पे यूज होती थी। हाथी दांत से बना हुआ पंखा है, ये पूरा जो यहाँ पे सब कुछ है वो हाथी दांत से बना हुआ है। खिलौना का कलेक्शन। और ऐसे वैसे नहीं गाइस, खतरनाक ट्रेन तो देख सकते हो, क्या बढ़िया बढ़िया ट्रेनें हैं। ये पुराने जमाने का पूरा डोल कलेक्शन है। अभी हम आ गए हैं उस समय का जो समारोह हुआ करता था गोंडल स्टेट का। यहाँ से ही पूरे स्टेट के लिए फैसले लिए जाते थे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मजेदार ब्लॉग में। गाइस आज भी हम हैं गोंडल, और मैंने जो कहा था कि दूसरा जो प्लेस है जहाँ पे प्रेम रतन धन पायो जो मूवी है उसका भी शूटिंग हुआ है, और इस प्लेस में भी बहुत सारी चीजें देखने लायक है इस प्लेस में। और यहाँ पे भी बहुत सारे जो विंटेज चीजें है वो भी यहाँ पे देखने के लिए है, तो उसको मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ से एंटर होते हैं प्लेस में, और यहाँ पे कुछ ऐसे नजारे हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये प्रेम रतन धन पायो नहीं, बहुत अलग अलग मूवी के शूटिंग हुए हैं। ये गाइस जो रूम है उसमें है वॉच कलेक्शन। पूरा जो यहाँ पे महाराज जी ने वॉच कलेक्शन किया हुआ है वो पूरा यहाँ पे है। तो गाइस ये है वॉच कलेक्शन। डिफरेंट टाइप की, और आई थिंक हर एक देश की अलग अलग है यहाँ पे। कुछ कार वाली, टायर वाली। माइक्रो सब है और बहुत ही क्यूट है। और बहुत विंटेज और रॉयल है, और कुछ जो पुराने समय पे नॉर्मल लोग यूज करते थे उस तरीके की वॉच भी है। कुछ डिफरेंट है ये किस टाइप की वॉच है पता नहीं। ये भी ये वॉच है, और इसमें आई थिंक ये सारी मशीनरी यहाँ पे है, बोट पे है पूरी मशीनरी, और इस तरीके से ये वॉच चलती है। ये भी कुछ अलग टाइप की एक वॉच है, कांच ही अलग है इसका, इससे व्यू अलग आ रहा है। लाइट हाउस वॉच जो कि एक लैम्प के अंदर है। मेड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की ये विंटेज है, 1874 की है भाई, बहुत ही पुरानी है ये। तो मैंने जो बात की कि भगवत सिंह जी जो राजा थे, उनके पिताजी संग्राम सिंह, उनका ये पूरा यहाँ पे जो कलेक्शन है वो है, मतलब कि उस टाइम का जो पूरा राज्य का राजा का जो पुराने बर्तन का कलेक्शन है वो यहाँ पे है। हर एक चीज होगी आई थिंक इसमें, जो पुराने टाइम पे बर्तन यूज होते होंगे वो। और ये पुराने टाइप का गीजर है, पूरा पीतल से बना हुआ, और इसे गोरा कहते हैं। अभी के टाइम पे तो इसे एक तरीके से हम सोना ही कह सकते हैं। और भगवत सिंह जी के जो वाइफ थे उनकी ये फोटो है।
पहले के समय पे पगड़ियों के हिसाब से जो राजा थे उनके बारे में पता चल जाता था। तो यहाँ पे एक ऐसा भी रूम आया हुआ है जहाँ पे हर एक जो राज्य था उसके राजा के पगड़ियाँ यहाँ पे है, हर एक राज्य के हिसाब से। चलिए वो मैं दिखाता हूँ। हर एक का तो मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख सकते हैं और वीडियो रोक के देख सकते हैं। पेरिस, मतलब कि ये तो भाई इंटरनेशनल लेवल की पगड़ियाँ भी है यहाँ पे। जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में कुछ इस तरीके की पगड़ियाँ हुआ करती थी। मैसूर, ये मैसूर की है, मैसूर की पगड़ियाँ कुछ इस तरीके की हुआ करती थी गाइस। सुल्तान ऑफ तुर्की, भाई साहब तुर्की की भी यहाँ पे पगड़ियाँ हैं। महाराजा ट्रेवेनकोर, और ये तो सभी को पता है अरब। हमारी मातृभूमि की पगड़ी भरवाड़ काठियावाड़। निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद की कुछ डिफरेंट पगड़ी है भाई, अलग ही लग रही है, नींबू जैसी। नवाब साहब जूनागढ़, जूनागढ़ के नवाब की पगड़ी कुछ ऐसी हुआ करती थी। पठान, पठान की पगड़ी, मतलब कि राजाओं के साथ जो बड़े बड़े कास्ट और ऐसे हो गए उसकी भी पगड़ियां हैं यहाँ पे। युद्ध के समय के हेलमेट हुआ करते थे उस टाइम पे, ये है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हथियार भी है, उस समय पे जो हथियार यूज करते थे। अलग अलग तरह की तलवारें हैं, लाड़ियाँ, मयान, ये भाले हैं। हाँ, हमारी बिरादरी में अभी के टाइम पे भी भाले हैं, वो बहुत यूज किए जाते हैं। मतलब कि जो बुजुर्ग है हमारे, वो अभी भी भाले यूज करते हैं और रखते हैं अपने पास सेफ्टी के लिए। कभी वो भी दिखाऊंगा, हमारे पुराने घर पे जाऊंगा तो मैं। कुल्हाड़ियाँ, तलवार है दूसरी। ये बहुत ही पुराने समय का, मतलब कि 150-200 साल पुराना ये कबट है। हमारी गुजराती लैंग्वेज में इसे पटारा कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। ये पूरे जो डिनर सेट कलेक्शन है गाइस, जो कि राजा जी यूज करते हैं। फिर से कहूँगा पॉज करके देख लेना, कुछ भी देखना हो तो गाइस। ये बहुत बड़ा कलेक्शन है, एक एक चीज़ दिखाने जाऊँगा तो वीडियो घंटे के हिसाब से जाएगी भाई।
गाइस ये है चाय की किटलियां। हर एक देश की किटलियां यहाँ पे आपको चाय की किटली देखने मिल जाती है, और इसको भी आप पॉज करके देख लेना भाई, सैकड़ों है भाई, सैकड़ों। इसको मैं कैसे दिखाऊं। भाई साहब क्या कलेक्शन है गाइस। किटलियां सिर्फ बेचेंगे तो भी करोड़पति हो जाएंगे। देखी नहीं होगी कभी उस प्रकार की अलग अलग किटलियां हैं गाइस। आपको कौन सी इसमें पसंद आई वो कमेंट करना, टाइप की किस डिजाइन की कमेंट बॉक्स में बताना। और ये शाही किटली, गार्डन में बैठ के राजा लोग चाय पीते थे, वो चीनी कितनी लेके आप। ये दरवाजे हैं, कितने बड़े दरवाजे हैं, बहुत ही बड़ा पैलेस है भाई। तो गाइस ये जो भगवत सिंह जी उनके माता जी का किचन था वो ये है, और ये इसका कुछ व्यू है। और यहाँ पे जो उस टाइम पे वो सब कुछ यूज़ किया करते थे इसका पूरा कलेक्शन है, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा चूल्हा, ये सारे जो यहाँ पे बर्तन है इसी तरीके से इस सभी को यूज़ किया जाता था शाही पकवान और सब कुछ बनाने के लिए। और उनके माताजी का नाम है मोंगीबा। वॉश बेसन गाइस, हम देखते हैं कि पहले के समय पे कैसा होता होगा। तो पहले के समय पे कुछ वॉश बेसन इस तरीके का था। तो गाइस पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा अपना वजन जो वो भी पूरे मतलब कि आराम से किया करते थे, यहाँ पे बैठ जाते थे, ठीक है, और उनका वजन है वो यहाँ पे हो जाता था इस तरीके से। तो जो यहाँ पे भगवत सिंह जी थे उनकी पूरी 50वीं सालगिरह थी, तब यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने उन्हें सोने में तोला था। ये वही तोला है जिसके ऊपर उन्हें तोला गया, सोने के जो वजन है उसके ऊपर। और जो भगवत सिंह जी थे राजा, उनकी डिग्रियां हैं यहाँ पे, क्या क्या पढ़ाई की थी। तो गाइस ये लंदन का है, जिससे कि पानी गर्म करके जो सेक हम करते हैं, ठीक है, सेक देते हैं। तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके का वो था लंदन का। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ दूसरे विंटेज चीजें हैं। ये कुछ फोटो है उस टाइम के। भगत सिंह जी की लड़कियां हैं, फिर यहाँ पे तो उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटियों के साथ फोटो है। और ये एक दूसरा पैलेस है, उसका फोटो है। और ये उस टाइम का रेडियो, प्रीमियम रेडियो, ऐसा जैसा नहीं। और ये किताब पढ़ने के लिए और आराम करते हुए सब सुख सुविधा के साथ उस टाइम पे जो कुर्सी थी वो कुछ इस तरीके की थी, तो जो कि राजा महाराजा और बड़े लोग ही यूज किया करते थे। और ये तेंदुए का पूरी जो असली तेंदुआ है उसकी चमड़ी और उसका पूरा असली शरीर है। ये राज्य के सारे स्टैम्प है जो कि अलग अलग काम के लिए यूज होते थे। और ये भगवत सिंह जी का स्टेचू है जो कि हमारे उपलेटा शहर में भी है। ये पुराने जमाने का पूरा डॉल कलेक्शन है। किस किस प्रकार की डोल है। तात्या बिच्छू भी आई थिंक होगा इसमें। ये उस टाइम की ऐसी डोले हैं जिससे कि अमीर लोगों के लड़के और लड़कियां ही खेले थे। कुछ हमारे देवी देवता और हर राज्य के व देश के देवी देवताओं के कुछ दूसरी मूर्तियां भी है साथ में, डोल के साथ साथ। और ये कुछ सॉफ्ट टॉय, ये मुझे इतने पुराने नहीं लगते हैं, पूरा कलेक्शन है, मतलब कि अभी के टाइम के भी कुछ हो गए यहाँ पे।
ये पूरा घर घर खेलते थे उस टाइम पे, बड़े मतलब कि पैसे वाले लोगों के लड़के लड़कियां, तो उनके लिए पूरे सेट है। क्या सेट है भाई, क्या क्वालिटी है। और ये कुछ फिर तो गाइस ये है बगी कलेक्शन, मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहे, ठीक है। उस टाइम की अलग अलग कलेक्शन है। और ये मेन जो भगवत सिंह जी, उनका ही मेन यहाँ पे जो ये बगी थी वो तो कुछ इस तरीके की पूरी लग्जरी है। और फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की दूसरी विंटेज इस टाइप की बगियां हैं जो कि उस टाइम पे यूज होती थी। और आई थिंक ये इंग्लैंड की है, हमारे इंडिया में इस तरीके की बगी नहीं हुआ करती थी। तो ये आई थिंक ज्यादातर जो ये सारी बगियां है वो इंग्लैंड की या अलग अलग दूसरे देश की है, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके की बगियां नहीं हुआ करती थी। आई थिंक प्रेम रतन धन पायो मूवी में भी एक सीन है ऐसा कुछ, बगी लेके जा रहे हैं और उसमें कुछ ये निकल गया टायर, और ये जो घोड़े थे उसके ऊपर ये सब चीज़ें लगाई जाती थी, ठीक है। और बगियों में ये सारी अलग अलग चीज़ें लगती थी, कुछ हाथी में या ऊंट में भी लगती होगी। तो गाइस ये जो गोंडल स्टेट के जो सबसे बहुत बढ़िया घोड़े हुआ करते थे या घोड़ियाँ हुआ करती थी, उसके सभी के नाम है। ब्लैक ब्यूटी, ब्रिस्बेन, एल्मा, सुसेन, डेजी, हेब, फैंसी। और ये कुछ उस टाइम का व्यू है गाइस कि जब बगी निकलती थी राजा साहब की, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था। और ये कुछ छोटी बगी, गाइस बगी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। और ये एक सिंपल बगी है थोड़ी सी, बट ये भी मैंने जैसे कहा कि फॉरेन वाली बगी है, हमारे इंडिया में ऐसी बगियां नहीं थी। ओके, तो ये पूरा बगी का कलेक्शन है। तो ये कुछ और बगी का कलेक्शन है गाइस, अलग अलग। और ये जो सारी बगियां हैं वो गाइस मतलब कि सामान ढोने के लिए और उस तरीके से है ये सारी बगियां, इसमें ज्यादातर सामान ढोया जाता था। तो फर्क ना बताइए सर। ये है पूरा बगी कलेक्शन। तो गाइस ये है अंडों का कलेक्शन। तो ये सब अलग अलग अंडों का कलेक्शन है, हर एक प्रकार के अंडे हैं। 150 से 200 साल हो गए ये सारे अंडों का कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है, सभी का बहुत ही बड़ा समय। और ये है खिलौना का कलेक्शन। और ऐसे वैसे नहीं गाइस, खतरनाक ट्रेन, बढ़िया बढ़िया ट्रेन, तो देख सकते हो क्या बढ़िया बढ़िया ट्रेनें हैं। तो ये बढ़िया कलेक्शन है। आरसी कार, ड्रीम कलेक्शन ऐसा कहूँ तो। ट्रक और ऐसे अलग अलग खिलौने, कार, ये लोहे से बने हुए हैं सब। और ये कुछ दूसरे, राजा साहब को कार का बहुत शौक था, तो कार के कलेक्शन भी यहाँ पर टॉय में भी हमको देखने मिलते हैं। रोल्स रॉयल, मिनी कूपर का टॉय वर्जन गाइस। और ये भी हिटलर की कार है जो कि खिलौने के रूप पे है। और यहाँ पे और भी कलेक्शन है गाइस, कुछ ट्रॉफियां भी है यहाँ पे। अभी के टाइम पे जो 5वीं पीढ़ी चल रही है राजा जी की, उसके पिताजी जो थे उन्होंने ये ज्यादातर जो ट्रॉफियां है वो जीती हुई है।
और उनका ये कलेक्शन है ट्रॉफियों का। और आई थिंक ये छोटा मोटा कारों का कलेक्शन उनका भी होगा। और ये जो मैंने कहा कि 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो अभी के टाइम पे जो हिमांशु सिंह जी, उनका जो यहाँ पे ट्रॉफी का कलेक्शन है वो है। और उनका भी आई थिंक ये टॉय कलेक्शन होगा कार का। भाई ये कलेक्शन देखो गाइस, कितना बड़ा कलेक्शन है भाई, वीडियो में लेना मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा कलेक्शन है। ये 2015 में हिमांशु सिंह जी जो अभी के टाइम पे राजा है, वो 2015 में जीते थे। विंटेज कार कलेक्शन के लिए उनको ये मिली है ट्रॉफी, मतलब कि सबसे बेस्ट कलेक्शन है उनका विंटेज कार में, के लिए उनको ये ट्रॉफी मिली है। ये है कोठार रूम, इसे कहा जाता है, जो उस टाइम की भाषा में, यहाँ पे लैंग्वेज में, यहाँ पे जो अनाज का और ये सब कलेक्शन होता था प्रजा के लिए और राज्य के लिए। तो ये है कुछ कोठार रूम, ठीक है। और ये कोठार रूम के ऊपर से ही हम जो 9 लखा यहाँ पे जो पैलेस कहा जाता है वहाँ पे, क्योंकि उस समय पे वो 9 लाख रुपए में तैयार हुआ था, इसलिए उसे 9 लखा कहा जाता है। अगर आपने मेरा घुमली वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने घुमली में एक ऐसा टेम्पल दिखाया था जो कि 9 लखा मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर, जो कि 12वीं सदी में 9 लाख रुपए में तैयार हुआ था। आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, देख लेना। एक अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे एक गुजराती मूवी थी जिसका नाम था जमकुड़ी, तो उसका भी यहाँ पे शूटिंग हुआ है। तो ये है 9 लखा पैलेस। तो गाइस ये पंखा आपने दूसरे जो वीडियो में पैलेस में भी मैंने दिखाया था, तो उसी तरीके का ये पंखा है। और अभी ये भैया जी ने मुझे कहा कि ये जो पंखा है वो विंटेज तो पंखा है, 40 किलो वजन है इस पंखे का भाई, और ये उस टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है। और ये भगवत सिंह जी बापू का खड़िया कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके से जब पहले के टाइम पे पेन नहीं थी, साइन से कुछ लिखाया जाता था तो कुछ चीजों का यूज किया जाता था, तो वो ये भगत सिंह जी बापू थे जिनका ये पर्सनल जो खड़िया का हाथी दांत से बना हुआ पंखा है, मतलब कि हवा देने के लिए जो पंखा यूज होता है वो है। ये पूरा जो यहाँ पे सब कुछ है वो हाथी दांत से बना हुआ है। तो ये एक फोटो में आपको राजा जी की 4 पीढ़ियां देखने मिल रही। ये है भगत सिंह जी बापू, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे और उसके बेटे, ठीक है। इस तरीके से 4 पीढ़ियां यहाँ पे दिख रही है। और ये कुछ पैलेस के पुराने इमेज है। ये अभी हम जो ऊपर चढ़े उसके पास में जो पैलेस था उसका व्यू है। ये रेयर व्यू, यहाँ से जो पीछे का व्यू है वो इस तरीके का कुछ दिखता था पहले के टाइम पे, अभी तो यहाँ पे चेंज हो गया है। और ये भी जो 9 लखा पैलेस है उसका व्यू है। और यहाँ पे ये कुछ परेड होती थी उसका व्यू। ये जो लाइब्रेरी है गाइस, इसका सीन भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा प्रेम रतन धन पायो में। और ये वही लाइब्रेरी है, भगत सिंह जी की भी ये लाइब्रेरी हुआ करती जो यहाँ पे के राजा थे उनकी। और ये हिरन है वो गाइस कोई 100 पीस नहीं है, असली हिरनदार किया गया है उस टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे। फिर यहाँ पे कुछ दूसरी इमेजें हैं, ये भी गोंडल की बहुत पुरानी इमेज है, राजा जी निकल रहे हैं शहर में। और एक मुझे खास यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का यहाँ पे फोटो लगाया गया है। और ये गाइस कुछ अलग अलग जो कहे अवार्ड का है या अलग अलग जो दूसरे कुछ चीजें हैं। तो ये उस टाइम पे राजा जी के जो घोड़े हुआ करते थे उसको पूरी तरीके से सजाने के लिए ये कुछ ये ऐसी चीज है जो कि पूरी तरीके से चांदी से बनी हुई। तो गाइस ये जो सारे स्टेचू आप देख रहे हैं अलग अलग, ये जो सारे स्टेचू है वो भगत सिंह जी जो राजा थे उनकी जो बेटी थी उन्होंने ये बनाए हुए, मतलब कि उनको ये कलाकारी आती थी और उन्होंने ये सारे स्टेचू बनाए हैं अपने हाथों से। दिल्ली में जो भगत सिंह जी राजा की जो कुर्सी ही कही जाती थी वो कुर्सी ये है। और यहाँ पे सामने अंग्रेज बैठे थे, वहाँ पे कुछ हो जो मीटिंग हो तब 1911 की है ये। तो गाइस हमारे सनातन धर्म में जो कुछ चमत्कार हुए थे उसमें से एक चमत्कार का ये सबूत कहूँ या एक छवि कहूँ, जब एक भजन गाते थे राज्य में, यहाँ पे कलाकार थे उस तरीके के, तो भक्त भी थे कृष्ण जी के, तो उनसे जब करवेरा जो कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है,
है वो भरा नहीं गया, तब उनको जेल में डाल दिया गया था राजा की तरफ। 300-400 साल पहले की बात है। तब कृष्ण जी ने उनका जो टैक्स था वो देने खुद आए थे और उन्होंने कुछ इस तरीके के जो सिक्के थे वो दिए थे। टाइम पे जो करेंसी में यूज होता था। ये जो राजा जी थे उनके बच्चों का बचपन का चीजें थी कि उनके कमरे में जो हुआ करती थी, और ये उनका ही कमरा है, तो ये उनके कमरे में कुछ इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। और ये उस टाइम का पुराना पियानो, अभी तो ये बजता नहीं होगा, पर ये उस टाइम का पियानो भी है यहाँ। और गाइस एक चीज यहाँ पे एक और है, उस टाइम पे पीतल की कुछ स्विचें है, ठीक है, मतलब पीतल की स्विचें हुआ करती थी उस टाइम पे। ये वो है लाइट के लिए। और ये स्कूल की इमेज है। गाइस ये नौलखा जो पैलेस है उसकी तीसरी मंजिल से कुछ इस तरीके का व्यू आता है गोंडल का। ये पूरा गोंडल शहर है। और ये है नौलखा पैलेस। और गाइस अभी हम आ गए हैं उस समय का जो समारोह हुआ करता था गोंडल स्टेट का। यहाँ से ही पूरे स्टेट के लिए फैसले लिए जाते थे, तो ये वही है। तो गाइस ये जो लेपर्ड दिख रहे हैं आपको, ये डुप्लीकेट और दिखावे वाला लेपर्ड नहीं है, ओरिजिनल लेपर्ड है। एक लेपर्ड यहाँ पे है शिकार करके लेपर्ड का। यहाँ पे हथियार भी है पुराने। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े आपको आईने देखने मिल रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका एक मेन कारण तो ये है कि ये जो सभा रूम है, यहाँ पे जो दूसरे जो सारे बैठते थे सेनापति और अलग अलग जो ओहदे वाले थे वो सब यहाँ पे बैठते थे। और ये सिंहासन था राजा जी का। तो राजा जी हमेशा इस दरवाजे से आते थे अपने घर से होते हुए, और दूसरे जो सारे लोग थे दीवान और सब वो वहां से आते थे, तो वो यहाँ पे बैठते थे। तो एक तरीके से सेफ्टी की तरह इसे यूज किया जाता था कि राजा जी यहाँ पे बैठे और पीछे उनको मुड़ के ना देखना पड़े और हर जगह का उनको व्यू देखने मिले, उस तरीके से इसलिए डिजाइन करके यहाँ पे ये आईने रखे गए हैं। और यहाँ पे दूसरे दो लेपर्ड है गाइस, देख रहे हैं आप। तो गाइस ये जो सारे आप शिप के यहाँ पे नज़ारे देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग शिप के मॉडल है, तो ये वही शिप है जिनको एक समय पे कहीं भी ना कभी भगत सिंह जी यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी जर्नी में यूज़ किया था और अपनी जर्नी में इसमें ट्रैवल किया था। उसके मॉडल है, अलग अलग मॉडल है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे दूसरे मॉडल है जो कि हमारे नेवी या अलग अलग दूसरे देश के नेवी, टाइटैनिक, इस तरीके के छोटे छोटे मिनिएचर वर्जन यहाँ पे बनाए गए हैं। तो गाइस ये था एक दूसरा पैलेस, और इसे मेन पैलेस भी कहते हैं, जो गोंडल स्टेट के राजा थे उनका। और ये जो पैलेस था वो ही उस समय पे पूरी तरीके से काम में लिया जाता था। इसके बाद दूसरे पैलेस बने, ये सब पुराना पैलेस है। मैंने 2 वीडियो डिफरेंट इसीलिए बनाए क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से देख पाए ये सारी चीज़ें। एक ही वीडियो में सब कवर करता तो बड़ा वीडियो हो जाता, किसी को बोरिंग लगता कुछ पार्ट, तो इसलिए 2 डिफरेंट पार्ट बना दिए। अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा है, उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना। तो ये पंडित जी है जो कि यहाँ पे इस पैलेस पे जो सारे मंदिर है वो सब का जो ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कैसा लगा ये नौलखा पैलेस और यहाँ पे जो राजा जी के सारे कलेक्शन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कौन सा फेवरेट हिस्सा था आपका, कौन सा फेवरेट पार्ट था आपका इस वीडियो का, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हो। और अगर पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो और हमारी चैनल पहली बार देख रहे हो, पसंद आ रहे हैं ऐसे वीडियो, तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ बहुत जल्द।